संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर, सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि ये जो तथाकथित शराब घोटाला है वो बीजेपी का है। इसके पीछे आधार क्या रहा? आधार नहीं, प्रमाण है। आधार तो तब होता है जब उसमें प्रमाण खोजने की आवश्यकता हो। शराब घोटाला दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका प्रमाण मिल गया और वो प्रमाण मिला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपने इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल 21 मार्च को आपको सार्वजनिक करनी होगी शाम को 6:50 पे। जैसे ही पता चला शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, 55 करोड़ की रिश्वत शरद रेड्डी से बीजेपी ने ली है। मैं खत्म कर रहा हूं। पॉइंट कॉन्ट्रडिक्शन का ये है, 2021 इलेक्टोरल बॉन्ड पे वो फंड मैं आ रहा हूं, उसको भी बोलूंगा आपको। 6:50 पे जैसे ही खुलासा हुआ कि शरद रेड्डी शराब के घोटालेबाज से किंग पिन, जिसको ईडी ने कहा, उससे 55 करोड़ रुपए बीजेपी ने लिया है, 7:14 पे मुख्यमंत्री के घर पे छापा हो जाता है और 2.5 घंटे के पूछताछ के बाद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाती है। यह गहरी साजिश है, आपको समझना होगा। और मैं एक एक करके आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कैसे यह साजिश है, कैसे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य और आधार के गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। 4 बयान है, मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी, शरद रेड्डी, सी अरविंद। ये 4 बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ थे और किन परिस्थितियों में दिए गए ये भी पूरे देश को जानना चाहिए। क्या हुआ जो ये बयान आए ये भी जानना चाहिए। 162 गवाह हैं ईडी के, 294 गवाह हैं सीबीआई के, 50,000 पेज की चार्जशीट है इन दोनों की और 456 गवाह में सिर्फ 4 गवाह। और उन 4 गवाहों में पहले है मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी। 16 सितंबर 2022 को छापा होता है। छापे के बाद पूछताछ होती है। वो बोलते हैं वही सच जो सच था। कहते हैं साहब हम मिले थे केजरीवाल जी से चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, जमीन के लिए। 10 फरवरी को बेटे की, राघव रेड्डी की गिरफ्तारी हो जाती है। 16 जुलाई को वो अपना बयान बदल देता है। 10 फरवरी से 16 जुलाई के बीच में अलग अलग समय पे 6 बयान और देता है। उसमें भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेता और जैसे ही 16 जुलाई को बयान लेता है, 18 जुलाई को उसकी बेल हो जाती है। अब आते हैं शरद रेड्डी पे। शरद रेड्डी पे 9 नवंबर को छापा पड़ता है, 10 नवंबर को गिरफ्तारी होती है, 15 नवंबर को जब वो ईडी की कस्टडी में होता है, पहली नजराना पेशगी 5 करोड़ की भाजपा को पहुंचाता है। और इस दौरान यही से शुरू कर रहा था ना। नहीं, मैं इसलिए सर आप अपने पॉइंट को रख लीजिएगा। मेरा इसमें बीच में एक जो पॉइंट है मैं उसको ऐड कर दूं सर। ये जो आधार या इसको आप प्रमाण जो कह रहे हैं सर, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात आपने की वो तो 2021 से चंदा दे रहा था। 66% चंदा वो बीजेपी को दिया, बीआरएस को उसने चंदा दिया, टीडीपी को चंदा दिया। तो आप इसको प्रमाण कैसे बोल रहे हैं? ना मैं एक एक चीज पे आ रहा हूं। तो ये गिरफ्तार हो जाता है 10 नवंबर को और फिर 25 अप्रैल को इसकी रिहाई हो जाती है। इस दौरान 12 बयान ये देता है, 12 बयान। 10 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, 10 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं। 11वें 12वें बयान में जैसे ही वो केजरीवाल का नाम लेता है, उसको बेल मिल जाती है, छूट के बाहर चला जाता है। 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को देता है। अब आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि भाई इसने तो सबको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको किंगपिन कहा ईडी ने, जो ईडी की कस्टडी में है, जो गिरफ्तारी में है और उस गिरफ्तारी के दौरान उसके अकाउंट सीज होने चाहिए थे, उस गिरफ्तारी के दौरान उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो बीजेपी को चंदा बांट रहा था। इस पे कोई विश्वास करेगा? आप मुझे बताइए। लेकिन कोई एलजी की चिट्ठी सीबीआई ईडी की जांच के लिए भाजपा के खिलाफ नहीं जाती है। पूरे देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। 70,000 करोड़ का आप आरोप लगाते हैं घोटाले का अजीत पवार पे। संजय जी, वो भ्रष्टाचारी वाली जो बात बोली ना सर आपने,
तो आपकी पार्टी का आधार भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। जिस शीला दीक्षित के खिलाफ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो थे, हम भी तो लड़ रहे हैं। उनके साथ तो मिलकर अब आ रहे हैं सर। उनके सबके मंच पे पोस्टर में अरविंद केजरीवाल। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज देश के सामने एक बड़ी संकट की परिस्थिति। तो उन भ्रष्टाचारियों से मिल सुन जाएंगे। तो लीजिए, आप पहले पूरी बात समझिए। हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ना। इन तीनों की बातों को आप पूरा नहीं करने दे रहे हैं। 2 मिनट का मुझे मौका दे दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि शरद रेड्डी के 12 बयान हुए, 12 में 10 बयान में उसने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। अंतिम के 2 बयानों को आप मान रहे हो। पीएमएलए के सेक्शन 50 में कहा गया है, किसी वकील से पूछ लीजिएगा, जब किसी से पूछताछ करते हैं कहते हैं देखो भाई 50 में बयान है, गलत बोलोगे तो तुमको अंदर कर दिया जाएगा। बताइए 10 बयान में जो उसने बोला उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? या तो वो गलत बयान था या तो ये गलत बयान है। हुई कोई कार्रवाई? और सबसे बड़ी बात, आपने वो बयान छिपा लिए। मैं तो अपने वकीलों को धन्यवाद दूंगा और माननीय न्यायालय को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा भैया ये 12 बयान है, इन्होंने 2 बयान लगाए, 10 क्यों नहीं लगाए? ये बाप बेटे के 10 बयान है, इन्होंने 2-3 बयान लगाए, बाकी क्यों नहीं लगाए? तो कोर्ट ने कहा इनको दिखाइए क्या क्या बयान लगाए। वकीलों को अधिकार है इस बात का, आरोपी को अधिकार है ये जानने का कि उसके खिलाफ क्या क्या आरोप है। जब हमारे वकील गए उन बयानों को देखने के लिए, उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा इन्होंने तो केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया शुरू में, और जैसे ही नाम लिया वैसे ही ईडी का मकसद पूरा हो गया, वैसे ही भाजपा का मकसद पूरा हो गया, बाहर आ गए वो। तो आपको नहीं लगता सर कि अगर हमारे देश की जांच एजेंसी है, आप एक सांसद हैं, ना ही आप जांच एजेंसी हैं, ना ही आप यहाँ की न्यायपालिका व्यवस्था है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो प्रमाण हो जाता है, मतलब आप जो कह रहे हैं उस पर जनता यकीन कर ले। लेकिन हमारे देश की सेंट्रल एजेंसीज अगर जांच के नाम पे समन भेजती है, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते 9 समन के बाद, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं? ये बात कहने में जितनी अच्छी लग रही है, कानून की प्रक्रिया में आप जान लीजिए प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है। कल को 5 मुकदमा अगर बंगाल में हो जाएगा, थाने थाने घूमेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? ये बात कहने में बहुत आसान लगती है। 3 मुकदमा कल को अगर मोहाली में हो जाए, रोपड़ में हो जाए, केरल में हो जाए, तमिलनाडु हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री का ये काम थोड़ी है वो थाने थाने जांच कराते घूमेंगे। आप कोई तथ्य लाइए, कोई साक्ष्य लाइए, कोई प्रमाण लाइए। आपने ऐसे ही बस, और आप देखिए आपके चैनल पे भी दिखाया गया होगा, उसी 21 मार्च को राजू साहब कोर्ट के अंदर कहते हैं, हाई कोर्ट में, ये पता नहीं इनको क्यों केजरीवाल जी को लगता है हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। अरे हम तो इनको पूछताछ के लिए बुला रहे थे। यही कहते हैं केजरीवाल जी बार बार कि हमको गिरफ्तार कर लेंगे, और देखिए उसी 21 मार्च को उनकी बात गलत साबित हुई और केजरीवाल जी की बात सही साबित हुई। ईडी ने 2.5 घंटे की पूछताछ में गिरफ्तार कर लिया। जांच में अगर तो आप हमारी पार्टी को सीधे सीधे खत्म करने की एक साजिश रच रहे हैं। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जनता के लिए काम कर रहा है, उसको आप सूली चढ़ा देना चाहते हैं, उसको पकड़ के जेल में डालना चाहते हैं, उसको अपराधियों की बैन में बैठा के इधर से उधर घुमाएंगे। और 1 साल से जहां मणिपुर जल रहा है, जहां एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाता है, उसको माला पहना के कंधे पे बिठा के घुमा रहे हैं। देश का गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देता है, वो आज भी देश के गृह राज्य मंत्री हैं। आप मुझे बताइए ना। सर मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला जो मैंने पूछा था। सर मुझे याद है कि आप लोग बड़े मुखर रहते थे, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो उसमें कई सारे दस्तावेज लेकर बैठते थे और कहते थे शीला दीक्षित जो उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वो करप्ट हैं। आपने कई बड़े नेताओं के नाम लिए, कांग्रेस के ऊपर भी आपने कहा। ये अलग बात है कि एक बार मिलकर सरकार बनाए, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ मिलकर आप भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ, सो कॉल्ड जो आपके थे, उनके साथ मिलकर कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं है। अरे जांच तो होने देते सर, उनके साथ कैसे मिल गए? देखिए आज एक अलग प्रकार का संकट और परिस्थिति है। पूरे विपक्ष को खत्म करने की तैयारी है, लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की तैयारी है। और भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, वाटर घोटाले का आरोप किसने लगाया था? बीजेपी ने लगाया था ना, बुकलेट जारी की थी, उसको तो आज मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। शारदा नारदा का घोटाले का आरोप किसने लगाया था? मुकुल राय शुवेंदु अधिकारी पे, वो कहां है? हसन मुशर्रफ कहां है? अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला लगाया था, कहां है? जनार्दन रेड्डी माइनिंग घोटाले में शामिल थे, कहां है? छगन भुजबल कहां है? मतलब आप कह रहे हैं जो बीजेपी कर रही थी वो भी आप करेंगे? नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये चालबाजियां जो भारतीय जनता पार्टी की चलती हैं कि विपक्ष की सरकारों को तोड़ तोड़ के खत्म करो। 14 पूर्व मुख्यमंत्री आज कांग्रेस के बीजेपी में है, 14 पूर्व मुख्यमंत्री।
तो ये तो कांग्रेस मुक्त भाजपा बनाने आए थे, तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। आप बताइए ना। अच्छा, एक सवाल का जवाब मुझे और दे दिए सर। अरविंद केजरीवाल के तस्वीर के साथ तमाम विपक्षी एक साथ बैठ रहे हैं, तो क्या ये मानूं कि इंडी गठबंधन का प्रमुख चेहरा अब अरविंद केजरीवाल हो गया और इनके चेहरे पे आप चुनाव में हैं? अरे भाई, इंडी गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं, और सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हम तो 23 सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव, और बाकी जहां दूसरे दल कहेंगे वहां भी हम प्रचार करने जाएंगे, और अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रचार करें, उनको वोट दें। हमारी भूमिका तो इस चुनाव में एक सीमित भूमिका है 23 सीटों पे, अगर पार्टी की दृष्टि से आप देखें तो, और बाकी इंडिया गठबंधन के जो दल जहां लड़ेंगे उनके लिए प्रचार करेंगे हम। सर, एक दृष्टिकोण ये भी है ना कि पार्टी इस वक्त सबसे क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रही है। आपके मुख्यमंत्री जेल में, कैबिनेट की मीटिंग तो नहीं हो पाती होगी वहां से, तो क्या दिल्ली की जनता के सामने एक चैलेंज नहीं है कि वो मुख्यमंत्री कैसे फैसला ले लेंगे? कैबिनेट की दिल्ली बैठक की नहीं हो जनता पाती से ही हम लोगों ने पूछा, घर घर जाके सर्वे कराया, विधानसभा में बहुमत हासिल किया, और उसके बाद दिल्ली की जनता ने कहा हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। पार्टी ने कहा, एक एक कार्यकर्ता ने कहा केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली की तस्वीर बदली है। नहीं सर, आप जेल से इसके होके प्रमाण आए। सामने हैं। नहीं, आप जेल से होके आपको पता है सर, मौलिक अधिकार कई मिलता है, चैनलों विशेषाधिकार नहीं मिल पाता। ऐसे में वो बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी कैसे कई निर्वाह चैनलों पे करेंगे? बता चुका हूं, आपको भी विस्तार से बता देता हूं। जेल से असीमित चिट्ठियां लिखने का अधिकार है। जेल के अंदर कोई भी सरकारी चिट्ठी लिखें आप, उसको सुपरिंटेंडेंट के अटेस्ट करके उसको भेजा जा सकता है। मैंने उपराष्ट्रपति को सांसद के तौर पे जेल से चिट्ठी लिखी, हमारे सुपरिंटेंडेंट ने उस पर मोहर लगाई और उसको भेजा गया। गोपनीय पत्रों का तरीका यह है कि स्टैंडिंग कमेटी के गोपनीय पत्र हमारे पास आए, और वो सील्ड लेटर थे, हमारे सामने ही उसकी सील खोली गई, वो लेटर हमने पढ़ा, देखा, और सील्ड लेटर में ही हमारा जवाब वापस गया। सहाराश्री को तो इंटरनेट की, फोन की, चंद्रा ब्रदर्स को मीटिंग करने की सारी सुविधाएं थी। तो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को अगर आपने झूठे मामले में जेल में भी रखा है, कुछ दिन में उनकी जमानत हो जाएगी, तो ये सुविधाएं तब तक उपलब्ध करा दीजिए। तब तक बतौर मुख्यमंत्री एक चेहरा तो आप भी बहुत बड़े चेहरे के अरे तौर पर- हम कहां से ऐसी बातें कर, हम लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल के नाम पे दिल्ली की जनता ने वोट दिया है। उनके कर्मों को, उनकी निष्ठा को, उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाई है। चलिए सर, मैं कंक्लूड करता हूँ, बस आखिर में मुझे इतना बता दीजिए, सब कुछ इतना स्मूथ था तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन क्यों नहीं बाहर आ पाए? आपको भी 6 महीने लग गए। अब शायद टीवी चैनलों को इस पे कार्यक्रम करना चाहिए। 80% अंडर ट्रायल है जेलों में, 10-10 साल से अंडर ट्रायल है। ये कहीं ना कहीं, अभी तो साईं बाबा को 10 साल के बाद निर्दोष साबित किया, उनकी जिंदगी के 10 साल कौन लौटाएगा? न्याय मिलेगा इन लोगों को भी? कानून की प्रक्रिया है, कई बार विलंब होता है, न्याय मिलेगा इनको भी, लेकिन इनके ये वक्त कौन लौटाएंगे? मनीष सिसोदिया जी की वाइफ का पिछले 20 साल से इलाज चल रहा है, वो पत्नी से मिल नहीं सकते, उनके इलाज में उनका सहयोग नहीं कर सकते। केजरीवाल जी की पत्नी की आंखों में आंसू देखा मैंने, सुनीता भाभी की, पहली बार बुरा लगा, अंदर से तकलीफ हुई। लेकिन मैं ये जानता हूं कि दिल्ली की जनता इन आंसुओं का हिसाब लेगी, देश के लोग इन आंसुओं का हिसाब लेंगे। लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी को अपने गले लगा रहे हो, और केजरीवाल जो दिन रात यहां अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल रहे हो। तो ये देख रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है।